नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा को 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उत्तराखंड में बीजेपी नेता और दर्जाधारी मंत्री कर्नल अजय कोठियाल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो धामी सरकार पर सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं और लापरवाही की भी बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने कर्नल कोठियाल के इसी बयान को मुद्दा बना दिया है। वायरल वीडियो में कर्नल कोठियाल राज्य सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें वह साफ कह रहे हैं कि राज्य सरकार लाशों को मलबे से निकालने का प्रयास नहीं कर रही। इसके साथ धराली में लापता मृतकों के सरकारी आंकड़े को उन्होंने दोगुना बताया है। उन्होंने कहा कि मृतकों लापता लोगों का आंकड़ा 147 है, जबकि सरकारी आंकड़ा 65 के पास है। वहीं उन्होंने आशंका जताई है जल्द धराली को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित होगी, जिसमें धराली को पुनर्वास का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिससे धराली अपनी मूल अस्तित्व हासिल नहीं कर पाएगा। कर्नल अजय कोठियाल की चर्चा पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह सरकार का एक अमानवीय व्यवहार है। 4 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल धराली जाकर पीड़ितों से बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, एक बार वो आपको सुना देते हैं। धराली को छोड़ नहीं सकते। धराली अपनी काबिलियत से उसने प्रूव करा। वहां पे आज से 25 साल पहले सेब लगा करके एप्पल्स को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में फेमस करा। वहां की राजमा चर्चित है। आज अचानक एक शू शू करके वो आया, क्या उसका बैकग्राउंड है क्या नहीं है। 4 साइंटिस्ट गए ऊपर जब मैं उस टाइम पे था। एक यूकॉस से था, एक वाडिया से था और एक और कहीं से आए। ये धराली में नीचे बैठे रहे। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के 2 इंस्ट्रक्टर थे, दोनों के दोनों धराली के रहने वाले हैं। उनको ऊपर भेजा, फोटो खिंचवाई और उस फोटो के साथ रिपोर्ट बन गई। अब मैंने सुना है वो रिपोर्ट गवर्नमेंट में जमा हो रही है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन आएगा धराली शुड बी इवैक्यूएटेड। इट इज अ रॉन्ग डिसीजन टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन देयर। हमारा भगवान वहां दबा हुआ है। या तो हम छोड़ दें भगवान को, या तो हम अध्यात्म और जो बोलते हैं कि हम एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली चीजों को लेकर के चलते हैं, अगर वो छोड़ दें फिर तो ठीक है। नहीं तो अगर वो लोग दबे हुए हैं नीचे तो उनको तो मोक्ष नहीं मिला ना। मर तो गए ठीक है, लेकिन युद्ध में मरना और इसमें मरने को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये सवाल कर्नल कोठियाल से ही पूछना चाहिए। 147 का जो आंकड़ा उन्होंने दिया है वो किस आधार पे दिया है, क्योंकि स्थानीय बसावट के आधार पर जो संख्या निकल कर आई, सेना की तरफ से जो संख्या कही गई, उस सारी संख्या का सरकार के द्वारा उस संख्या को बताया गया है। अब इसके अतिरिक्त कौन थे, उसके पीछे कहने का क्या आधार है, इसको तो पूरी तरह से स्पष्ट कर्नल कोठियाल ही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने इस पे अपना पक्ष पहले से ही बहुत खुले रूप से कहा भी है। कर्नल अजय कोठियाल ने जिस बेबाकी से इस बात को कहा है कि 147 लोग दबे हैं, सरकार क्या आंकड़ा दे रही है 30-32 का, और वो बोल रहे हैं 147 लोग दबे हैं। अब 147 लोग दबे हैं उस मलबे के अंदर, और जिस प्रकार से वहाँ पर औपचारिकताएं केवल की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो जांच टीमें गई हैं, चाहे वो वाडिया की गई हो, चाहे यूकोस की गई हो, जितनी टीमें गई हैं उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए हैं। वहाँ पर कोई धरातल पर काम नहीं किया है। वो बड़े दुखी हैं और दुखी मन से जो कर्नल अजय कोठियाल ने पूरा धराली का चित्रण किया है, प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए इस पर। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहाँ पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए, उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है।
एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो कर्नल अजय कोठियाल का बयान सामने आया है। फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था उन्होंने। ये वीडियो एक बैठक का है। वीडियो में अजय कोठियाल कह रहे हैं कि धराली में आज भी 147 डेड बॉडी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उन डेड बॉडी को निकाला नहीं जा सकता है। उत्तरकाशी जिले के धराली में हुई बदहाल हालत हमारी नकारात्मक सोच का उदाहरण है। 4 महीने बाद भी वहां से हालात खराब है। इस वीडियो में अजय कोठियाल धराली आपदा पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो एक कर्नल अजय कोठियाल के बयान से फिलहाल सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस ने भी कर्नल कोठियाल के इस बयान को मुद्दा बना लिया है। बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और बयानबाजी का दौर भी फिलहाल बढ़ गया है। कांग्रेस भी राज्य सरकार से जवाब मांग रही है और कांग्रेस ने कर्नल कोठियाल के इस बयान को बेबाकी वाला बयान बताया है। एकदम निडर होकर उन्होंने ये बयान दिया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको समर्थन करती हुई भी नजर आ रही है। तो एक प्रोग्राम के दौरान कर्नल कोठियाल ने अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि आज भी 147 से ज़्यादा बॉडी वहां पर दबी हुई हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जपेंद्र जी, तो वहीं कांग्रेस से नीरज त्यागी जी हमारे साथ, माफ़ कीजिए, कांग्रेस से हमारे साथ मैम जुड़ चुकी हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जपेंद्र जी आपके पास से आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से कर्नल कोठियाल का एक वीडियो सामने आया है और वीडियो में वो साफ तौर पर वो बातें कह रहे हैं जो सरकार ने अभी तक सबके सामने नहीं रखी। वो खुद स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि मलबे में 147 से ज़्यादा डेड बॉडी अभी भी दफन हैं और उनको निकाला भी जा सकता है, लेकिन निकालना नहीं चाह रहे। देखिए, ये पूरे मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है। ये कोई नहीं बता रहा और आप भी नहीं बोल रहे कि कर्नल अजय कोठियाल को ये टास्क दिया किसने। पूरे पिन पॉइंट पे जाके जहां से आशंका थी कि वहां तक साइंटिस्ट नहीं गए हैं, प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हुई है, तो आज अगस्त से लेके आज हम दिसंबर में आ गए हैं, तो राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्नल अजय कोठियाल जी से आग्रह किया और उन्हें ये टास्क दिया कि आप उस आपदा रूट पर जाके पूरे पिन पॉइंट तक जाके एक रिपोर्ट तैयार करें। तो सबसे पहले तो यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कर्नल अजय कोठियाल के आज जो भी चीजें आ रही हैं उसके पीछे सरकार का निर्णय है। सरकार की तरफ से उन्हें भेजा गया और भेजने के बाद पूरी तरह से एक आपदा की वो ग्राउंड रिपोर्टिंग। नहीं जपेंद्र जी, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा। आप कह रहे हैं कि सरकार का फैसला है। सरकार का फैसला तो कुछ अलग ही आ रहा था, सरकार के आंकड़े कुछ अलग ही आ रहे थे। और अगर ये सरकार का फैसला होता तो सरकार बताती सभी को कि ये वहां से रिपोर्ट है, इतने लोग लापता हैं, इतने मलबे में दबे हुए हैं। कर्नल कोठियाल साहब तो एक प्रोग्राम में बोल रहे हैं ये बात। नहीं, आप ये प्रोग्राम से वो रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद तो प्रोग्राम हो रहा है ना। हाँ। हम उसके तथ्यों पे तो बात करेंगे ना। फैक्ट एविडेंस प्रूफ के बिना हम कैसे चर्चा कर सकते हैं। और उन्होंने एक आशंका व्यक्त करी, जो सरकार के पास कैजुअलिटीज के आंकड़े थे, जो गुमशुदा लोगों के आंकड़े थे, उनके उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक अपना वक्तव्य रखा, एक अपनी आशंका व्यक्त करी। और अगर आशंका व्यक्त करी तो ठीक है, वो विपक्षी दलों के लिए राजनीति का मुद्दा हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, आप सब करिए, लेकिन उस पे भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और मुख्यमंत्री। ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है कार्य को आगे बढ़ाने का काम। ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस से सुजाता पॉल जी जुड़ी हुई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा पर राजनीति काफी हुई है और हमने उस दौर में भी देखा किस तरीके से आवागमन और जो कनेक्टिविटी थी वो बुरी तरह से प्रभावित हो गई।
फिर बात आई मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है या नहीं निकाला जा रहा। अभी कर्नल कोठियाल का जो बयान सामने आया है, कांग्रेस भी उनके बयान का समर्थन कर रही है। दूसरा, उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने एक बात ये भी कही, और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें भी जिक्र किया गया है कि लोग अपने जो उनकी जमा पूंजी थी वो खुद वहां पर ढूंढने के लिए जा रहे हैं, खुद मलबे को हटा रहे हैं, सरकार इसमें योगदान नहीं कर रही। तो आपने तो खुद ही बता दिया ये बात कि कर्नल कोठियाल एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और वो ये कह रहे थे कि धराली में जो 147 लोग मलबे में दबे पड़े हैं, हम उनमें से एक को भी नहीं निकाल पाए। तो ये तो भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि राजनीति क्या होती है भाई। अरे सरकार आपकी है और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपदा प्रबंधन आपके पास है तो उसको ठीक प्रकार से करा जाए। और ये कहाँ पे बोल रहे थे? ये विश्व आपदा प्रबंधन समिति से बोल रहे थे। और इन्होंने जब ये बात कही कि ये किस तरह का आपदा प्रबंधन है, यहाँ से 7 लोगों को सेना ने निकाल दिया क्योंकि वो तो उनके जवान थे और हमने अपने लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। तो जो लापता लोग हैं उनके परिवारों की बात यही कर्नल कोठियाल कर रहे हैं। और यही कर्नल कोठियाल है जिनको अगर किसी जगह पे बैठाया गया तो इस सरकार के द्वारा बैठाया गया। तो भाजपा को ये बात बतानी पड़ेगी कि अगर कर्नल कोठियाल ये कह रहे हैं कि 147 लोग दबे पड़े हैं, हमने क्या किया, क्या हम आपदा से ऐसे लड़ेंगे, तो इस पे इनका क्या मत है? क्या उन लोगों को निकालने की कोई कोशिश करी जाएगी? उन्होंने एक और बात बोली कि एनडीआरएफ जो है उसने लेबर का काम किया, यानी कि एनडीआरएफ जैसी संस्था, वहां पे वैज्ञानिकों की जो संस्था है वो भी इन्वॉल्व थी, मगर वहां पर लेबर का काम अगर एनडीआरएफ को करना पड़ रहा है, यानी कि सरकार ने जितनी उनको सपोर्ट होनी चाहिए थी वो नहीं दी है। अब मुख्यमंत्री तो 1001 करोड़ के विज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर से कूदने जा रहा था। ये होती है राजनीति, अपने लोगों के लिए आवाज उठाना। अगर राजनीति है तो ये राजनीति हम करेंगे और बार बार करेंगे। ये बताए भाजपा के प्रवक्ता कि कब निकाले जाएंगे वो 147 लोगों के शव। केवल ये बताने की इनको जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब ही है कि कुर्सी बचाने में लगे मुख्यमंत्री अंदर के जो घटक है आपस में लड़ रहे हैं, मगर लोगों की इनको फिक्र नहीं है। इनको सत्ता में बैठाया गया लोगों की सेवा करने के लिए, जो ये नहीं कर पा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी ठीक है, ठीक है। जपेंद्र जी, ठीक है कि लोगों की जो जमा पूंजी है वो आप वहां से नहीं निकलवा पा रहे हैं, लोगों की डिग्रियां वहां पर दबी हुई हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र वहां पर दबे हुए हैं, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन जो 147 लोगों की बात है उसमें तो सरकार योगदान कर ही सकती है, और जब कर्नल कोठियाल खुद बोल रहे हैं कि निकाला जा सकता है। देखिए, आपदा के बाद वहाँ 25-25, 30-30 फीट का मलबा है, लोगों के घर उसमें दब गए, लोगों की संपदा उसमें दब गई, लोगों की उसमें कागज दबे हुए हैं, लोगों का उसमें गहने दबे हुए हैं, हमारी बहनों के, माताओं के उसमें मंगलसूत्र बने दबे हुए हैं। सब चीजें ठीक हैं, सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप ये बताइए कि जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा आया और जो लिस्ट तैयार हुई, उन्होंने एक आशंका व्यक्त करी कि यहाँ आंकड़ा ज्यादा हो सकता है और यहाँ कांग्रेस पूरी बेशर्मी से राजनीति करती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन के ऊपर कांग्रेस के पास कोई लिस्ट है? कांग्रेस ने कोई लिस्ट दी कि ये 150 लोग गुम हैं और ये 150 लोगों के परिवार वाले हैं? क्योंकि ऐसा है नहीं। लेकिन आपको बेशर्मी से राजनीति करनी है। एक कर्नल को सरकार के द्वारा भेजा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें टास्क दिया गया। उस टास्क के पीछे कई कारण थे कि भविष्य की योजनाओं को लेके आपदा की इस रिपोर्ट में कोई कमी नजर आई, तो एक एक्सपर्ट के तौर पर उनकी ये जिम्मेवारी, हमारी तो राज्य मंत्री है ना भाई। नहीं, ठीक है जपेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस आवाज उठा रही है कि 150 लोग लापता है। जपेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल उस पर राजनीति, हाँ बिल्कुल, आपकी बात में समझ गया, आपकी बात समझ गया। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ठीक है जपेंद्र जी, आपकी बात समझ गए। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, और अगर वो कांग्रेस कह रही है कि 150 लोग लापता हैं, उनकी लिस्ट सामने रखे। मैं बोल रहा हूं, कर्नल कोठियाल साहब बोल रहे हैं 147 लोग लापता हैं, और आप बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है, तो आप 147 लोगों की लिस्ट सामने रख दीजिए।
जपेंद्र जी 147 लोगों की लिस्ट आप सामने रख दीजिए, कौन कौन लापता है, आप तो बता सकते हैं ना, जब आप बोल रहे हैं कि कर्नल कोठियाल जी ने सरकारी रिपोर्ट सबके सामने पेश की है। नहीं लापता है ना, हम तो कह रहे हैं नहीं लापता है। अब आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, देखो, अब आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, अब आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है सुजाता जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को केवल गाली अपशब्दों का इस्तेमाल करना आता है, जिम्मेदारी लेनी नहीं आती। तो इनके स्तर पे तो मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। अगर मैं द हिंदू की रिपोर्ट देख रही हूँ तो उसमें 43 लोग लापता हैं धराली बाढ़ के बाद, ये खबर थी। और अगर 147 का आंकड़ा दिया है तो वो मैंने नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, वो गणेश गोदियाल जी ने नहीं दिया, वो कर्नल कोठियाल कह रहे हैं। तो कर्नल कोठियाल को हटाइए आप और उनके ऊपर कार्यवाही करिए कि झूठे आंकड़े क्यों दे रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाए भारतीय जनता पार्टी कि वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन अगर 147 का आंकड़ा वो दे रहे हैं तो उसमें साथ में उन्होंने क्या बोला ये भी सुनिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग और वैज्ञानिक संस्थान धराली में कैंप क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एनडीआरएफ जैसे प्रशिक्षित बल से लेबर का काम करवाया गया, जबकि असली वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन मौके पर नदारद रहा। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर इसी तरीके से हमने आपदा से लड़ना है तो हम चीन से कैसे लड़ेंगे, चीन से कैसे टक्कर लेंगे। चीन हिमालय की तरफ बढ़ रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। ये मैंने नहीं, ये कर्नल कोठियाल ने कहा। और अगर भाजपा के प्रवक्ता का ये कहना है कि हम ही ने उनको भेजा, हम ही ने उनको आंकड़े दिए, तो ये सवाल क्या होता है कि भाई कांग्रेस पार्टी प्रूफ दे। प्रूफ अगर चाहिए तो ये प्रूफ कर्नल कोठियाल से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की तरफ से बैठा हुआ एक व्यक्ति कह रहा है। तो उनकी भी बात नहीं सुननी है और राजनीति करनी है, क्योंकि इस वक्त उन 147 लोगों के शव बाहर निकालने प्राथमिकता होनी चाहिए थी और भाजपा को कहना चाहिए था कि हम संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर काम करेंगे और त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्देशित करना चाहिए था कि तुरंत सब वहां पहुंचे और उन शवों को निकाले। किया इन्होंने? ठीक है। नहीं। मुख्यमंत्री क्या कोई बयान आया इस पर? नहीं। क्यों? ठीक है, ठीक है जपेंद्र जी, जब बरसाती मौसम में, जब आपदा के मौसम में पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो फिर मलबे से क्यों नहीं निकाला जा सकता उन लोगों को? और खुद आप बोल रहे हैं कि सरकारी ही रिपोर्ट है, तो आपके खुद के मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोठियाल साहब खुद ये बात बोल रहे हैं कि 147 लोग दबे हुए हैं तो वो खुद ही दिखा दे कहां पर दबे हुए हैं। तो ठीक कहा ना उन्होंने। हमारी साथी प्रवक्ता कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता सुजाता बहन ने कहा कि हिंदू की रिपोर्ट में 43 आंकड़ा दिया गया है। तो भाई 43 के आंकड़े से ज्यादा का आंकड़ा तो सरकार ने माना है कि इन कैजुअलिटीज और लापता लोगों की यहाँ संभावना है। उस हिंदू की रिपोर्ट से ज्यादा का आंकड़ा तो सरकार ने पहले ही माना है। और उसके बावजूद आज दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्नल कोठियाल को एक टास्क दिया, दे के भेजा ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए उस पिन पॉइंट पे जहां शंका थी कि शायद साइंटिस्टों से कहीं चूक हुई है या उस रिपोर्टिंग में कमी नजर आई। तो सरकार की और मुख्यमंत्री की ईमानदारी के ऊपर कोई नहीं बोल रहा कि इतना अच्छा निर्णय दिया और उसके बाद भी एक व्यक्ति को भेजा गया और एक सक्षम व्यक्ति को भेजा गया। अब उन्होंने 147 की एक आशंका व्यक्त करी है। तो आशंका जो उन्होंने व्यक्त करी है तो निश्चित तौर पर आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने किस आधार पर ये आशंका व्यक्त करी है। आप बता, आशंका तो भारतीय लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आप आशंका कोई भी व्यक्त कर सकते हैं। और अभी हमारी सुजाता बहन ने कहा कि 43 का आंकड़ा हिंदू ने दिया, तो उससे ज्यादा का आंकड़ा तो सरकार पहले ही मानकर उस पर कार्रवाई कर रही है, उस पर जांच कर रही है। नहीं जपेंद्र जी सरकार का व्यक्ति इस तरह के बयान नहीं दे सकता जिससे सियासत गर्मा जाए। देखिए सरकार बड़े सोच समझ के ये बयान दिए जाते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने आशंका व्यक्त की है, तो उन्होंने कुछ देखा होगा वहां पर, तभी तो आशंका व्यक्त की है उन्होंने। अब आप देखिए, इंसान जो है भूलों का और गलतियों का पुतला है। अगर कहीं से हमारे श्रीमुख से कहीं कुछ चीजें निकल जाती हैं तो वो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अटल सत्य हो गए, है ना। और ऐसा आज इस समय के बाद ये चीजें निकल कर आई हैं और सिर्फ हाँ उनका एक बयान आया, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर या उस पर राजनीति करने का अगर हम मध्यम कांग्रेस बना रही है तो ये कांग्रेस की अपना एक निजी व्यवहार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री ने उन्हें एक टास्क दिया। ठीक है सर। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि मैं ये कहना चाहूंगा कि
जब जुबान फिसलती है तो इस तरह के एक दो बयान इधर उधर हो जाते हैं, वो भी शब्दों की मिस्टेक होती है। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट बताई है, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पूरी स्क्रिप्ट तो झूठी नहीं हो सकती। सुजाता पॉल जी, लास्ट कमेंट। देखिए, ये बार बार कहना कि जो आंकड़े हैं वो गलती से निकल गए उनके मुंह से, या हमने तो पहले ही कहा था कि ज्यादा है 43 से, तो ये खुद ही बता रहा है कि भाजपा प्रवक्ता को ठीक से ब्रीफिंग नहीं मिली है। क्योंकि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो सबको एक साथ आके उस विषय की ओर देखना चाहिए, और यही आज इनके साथ दिक्कत हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारे लोग हैं 147, तो उस पर राजनीति अगर मुझे करनी होती तो मैं भाजपा को इस वक्त कटघरे में खड़े कर मेरा आर्ग्यूमेंट होता कि इनकी आपस की लड़ाई में ये लोगों को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कारण है भी। लेकिन मेरा फोकस इस वक्त है कि जो 147 का आंकड़ा बताया है कर्नल कोठियाल ने, और वो एक्सपीरियंस है। अब जो भाजपा के प्रवक्ता है वो ग्राउंड पे जाके उन्हें पता है कि कैसे करा जाता है। ये तो धराली भी गए थे कर्नल कोठियाल, और जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और 2013 की आपदा आई थी तो केदारनाथ का काम उनके तहत हो रहा था। तो इतना तो हमें उन पे भरोसा होगा ही ना कि उनके वो कितने सक्षम है, वरना उनके ऊपर तब भरोसा नहीं किया होता। इसलिए आज अगर उन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, तो सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को आपने क्यों बैठा रखा है जिन पर आपको भरोसा नहीं है, या आपकी कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा एक और एकमात्र जो सबमिशन है वो ये है कि अगर 147 लोग अब तक दबे पड़े हैं तो तुरंत कार्यवाही करके उनके शवों को निकाला जाए, ताकि उनके परिवारों को राहत मिले, उनको एक क्लोजर मिले कि हमने अपने लोगों को देखा तो सही, कम से कम वो दबे नहीं रह गए। बिल्कुल, जपेंद्र जी जवाब दीजिए। अब इन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया कि भाई जवान फिसली तो आपने रखा क्यों है। अरे भाई, क्या आपके नेताओं की जवान नहीं फिसलती? उन्होंने एक आशंका व्यक्त ठीक है जपेंद्र जी, समय की भी कमी है, आप सभी से माफी चाहूंगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कर्नल अजय कोठियाल का बयान सामने आया है, सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है और कांग्रेस भी उनके इस बयान का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं धराली आपदा के जो आंकड़े पहले सरकार पेश कर रही थी, कर्नल अजय कोठियाल जो बता रहे हैं उससे सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। आगे क्या कुछ उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आएगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।